वो कहते हैं ना, जब सोच लेते हैं ना तो सब हो जाता है। मोस्ट रिपीटेड PYQ, अगर उन्हें इतना भी कर लिया तो वो बेस्ट स्कोर तक पहुंचता है। तो अपन को इस 5 दिन में मेहनत करनी है बिल्कुल शानदार वाली। डबल बॉन्ड जो होता है, इसमें सिंपल सा आप क्या करिए, मोस्ट रिपीटेड MCQs। जैसे देखिए ये है ईस्टर, आप जानते हैं ईस्टर में पानी डालोगे 2 ही चीज बनती है, अल्कोहल या फिर एसिड। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करवा चुका हूं, है ना। 21, 22, 23 में 24 मतलब कल सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे, जिसमें मेजरली अपन ने असर्शन, रीजनिंग देखे थे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थे ऑर्गेनिक के। साथ ही साथ हमने कन्वर्जन्स देखे थे। तो बेटा तैयारी ऑन जोश चल रही है, बस अब डिपेंड करता है कि आप और कितना तैयार हो। देखो यार, तबीयत ऑलमोस्ट डाउन लग रही है, गले से आवाज नहीं, बॉडी पेन, सब कुछ। ये हाथ तो आपको पता ही है उठ ही नहीं रहा है, ठीक है, एकदम हॉट बेक से सेका जा रहा है बिल्कुल, है ना। क्रैम बैंडेज बांध के थोड़ा सा रखना पड़ रहा है अंदर, तब जाके चल रहा है। तो लेकिन बेटा मैंने कहा ना, अभी नहीं रुकना है। आज का सेशन सबसे जबरदस्त सेशन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहीं से आपके पेपर में आने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे का क्या है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बस बेटा यार, लगता होगा ना आपको भी कि अब मैं सो जाता हूं, अब मैं रुक जाता हूं। नहीं, एक बार घर वालों की स्माइल देख लेना कि कैसा लगेगा उनको जब केमिस्ट्री के एग्जाम में 70 में से 70 आएंगे। बेटा किसी और के भरोसे मत जाओ, इस 5 दिन फाड़ के मेहनत कर लो। आपको जरूरत नहीं है कि आपके पेपर के बारे में ज्यादा सोचने की, आप काम कर लोगे, ठीक है। तो अपन को इस 5 दिन में मेहनत करनी है बिल्कुल शानदार वाली। कैसी सर? शानदार वाली। सबसे ज्यादा कन्वर्जन में जो बात आती है वो आती है अल्कोहल से, कि हम अल्कोहल तक कैसे पहुंच सकते हैं। कई सारे वेज होते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा फ्लो चार्ट के थ्रू। पहले अल्कोहल की बात करूं तो सबसे पहले अगर अपन बात करें हेलो अल्केन से, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्वस KOH में डाल दो तो आपका अल्कोहल बन जाता है। डबल बॉन्ड जो होता है, इसमें सिंपल सा आप क्या करिए, वाटर को ऐड करिए एसिडिक मीडियम में, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है। यहां पे कौन सा रूल लग जाता है बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, और आप सीधे अल्कोहल पहुंच सकते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, ईस्टर है, तो ईस्टर में पानी डालेंगे तो भी आपका अल्कोहल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको अल्कोहल जाना है तो आपको रिडक्शन करवाना पड़ेगा LiAlH4 के प्रेजेंस पे। ये फिर डबल बॉन्ड है, इससे आपको अगर अल्कोहल बनाना है तो यहां पर लगेगा सर जी आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। B2H6 है, यहां पर लगेगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, यहां पर लगा आपका मार्कोनिकॉफ, यहां पर लगेगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है। तो आपको आराम से मिल जाएगा। इधर पे आपका क्या होगा, OH लग जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है। इधर तक देखिए, इधर पे तो ये है आपका ईथर में कुछ मत करिए, HI लगा दीजिए तो आपका एक हेलो अल्केन बनेगा और एक अल्कोहल बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। साथ ही साथ RMGX और एल्डिहाइड इससे कॉम्प्लेक्स बनेगा, आखिरी में आप पानी में डाल दीजिए तो आपका अल्कोहल तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वो फ्लो चार्ट है जिससे आप इतनी जगहों से अल्कोहल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। फिर आगे अपन देखें तो अब आते हैं अपन एल्डिहाइड पे। अब एल्डिहाइड किस किस से बनाया जा सकता है? सबसे पहले नाइट्राइल्स की रिएक्शन आप SnCl2 और HCl से करवा दीजिए, ठीक है स्टेफन। अच्छा, कमेंट में लिख के बताएंगे कौन सी नेम रिएक्शन है ये। उसके बाद आप ये देखिए, ये क्या है आपका ईस्टर। बेटा इसमें आप लगाइए डाइबल एच जो होता है वो भी रिडक्शन का काम करता है। डाइबल एच आप इसमें भी डालोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर मर्क्यूरी H+ में डालेंगे तो भी आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। यहां पर देखिए आप, ये है डबल बॉन्ड, यहां पर आपको लगानी है ओजोनोलाइसिस, जिसके लिए आपको ओजोन और जिंक डस्ट करना है और आप सीधे एल्डिहाइड तक पहुंच सकते हैं। यहां पर आप देखिए अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं बेटा, वीक ऑक्सीडेशन करना है, इसलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हमारा PCC। फिर देखिए RCOCl, ये दिख रहा है आपको RCOCl, ये होता है असाइल क्लोराइड, जिसके लिए आपको लगानी पड़ेगी कौन सी? H2PdBSO4। कौन सी नेम रिएक्शन है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। यहां से आप एल्डिहाइड तक पहुंच सकते हो, हमने कहा ठीक है। फिर आप देखिए ये रहा कीटोन, क्या है बेटा ये? कीटोन। तो कीटोन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का आप क्या करवाइए, ऑक्सीडेशन, वो भी वीक, CrO3, तो आपका बन जाएगा कीटोन। ये आपने असाइल क्लोराइड ले लिया, असाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो भी आपका बन जाएगा कीटोन। और ये देखिए आप,
ये दिख रहा है आपको। आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स लेना है कि आपको एल्डिहाइड ना मिले, कीटोन मिले। तो आपने यहां पर डिग्री चेंज कर दी और यहां पे भी आप ओजोन लाइसिस करवाएंगे, तब आपको एक कीटोन मिल जाएगा और जो सिंपल वाली चेन होगी उस साइड पे एल्डिहाइड भी मिलेगा। ये नाइट्राइल्स की बात करी तो इसका करवा दीजिए डाइथाइल कैडमियम या डाइमिथाइल या फिर डाइअल्काइल कैडमियम के साथ, तो आपको कीटोन मिल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर आप MnO से करवा दोगे, मैग्नीज ऑक्साइड से, और हीट कर दोगे तो भी आपको कीटोन मिल सकता है। तो ये सारे वेज हैं जहां से आप कीटोन आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर आते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या होता है बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता बहुत टफ है, ठीक है, लेकिन इस तक पहुंचना बहुत आसान है। इस तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे देखिए ये है ईस्टर, आप जानते हैं ईस्टर में पानी डालोगे दो ही चीज बनती है, अल्कोहल या फिर एसिड। वहां पर अल्कोहल में भी काम आ गई, यहां पर एसिड में काम आ गई। या देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप CO2 से कराइए, लास्ट में फिर आपको हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा एसिडिक मीडियम में, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। यहां देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाना है तो टॉलेंस ले लो, फेलिंग ले लो, आइडोफॉर्म ले लो, लेकिन बेटा एक और स्टेप उसमें लगेगी जो होगा एसिडिफिकेशन। तो H+ के प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से पहुंचाना है KMnO4 और एसिडिक मीडियम। बेटा एसिडिक मीडियम तो सब में लगता है, RCOCl वाटर को डाल दो एसिडिक मीडियम में बन जाएगा। नाइट्राइल्स कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करिए, क्या करिए, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बेटा अमाइड जो होता है ना, अमाइड में आप हाइड्रोलिसिस करिए सिंगल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो आपका ये बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है तब बनेगा। और ये देखिए अल्कोहल से तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट आप फाइनल वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर अपन देखते हैं अमाइंस। अमाइंस के लिए रिएक्शन तो बहुत सारी है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। जैसे कि अगर आप देखें तो हेलोअल्केन, हेलोअल्केन की रिएक्शन अमोनिया से कराइए, अमीज मिल जाएगा। लेकिन यहां दिक्कत है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, 4 तरीके के अमीन्स मिलते हैं। अगर आपका हेलोअल्केन एक्सेस में, तो आप यहां पर किसको एक्सेस में रखिएगा, अमोनिया को, तो आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। ठीक है, आप यहां देखिए ये क्या है आपकी CONH2 अमाइड। अमाइड से बनाने के लिए या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाटर डाल दीजिए रिडक्शन, या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे एक कार्बन कम भी हो जाता है, तो हमेशा याद रखना एक कार्बन कम करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हॉफमैन लगाइए, कार्बन कम नहीं करना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दीजिए वाटर के साथ। ये देखिए नाइट्राइल से अगर आप पहुंचा रहे हैं और अगर आपने रिएजेंट लिया सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल भी रिडक्शन का काम करता है। इस रिएक्शन को कहते हैं मेंडियस रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, मेंडियस। और RNO2 इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वर्जन में बहुत यूज होती है। SnHCl या फिर FeHCl को आप यूज करिए और आप सीधे बना लेंगे नाइट्रो से क्या आपका अमीन। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कुछ फ्लो चार्ट की मदद से मैंने आपको कन्वर्जेंस का बता दिया है, जिससे आपके कन्वर्जेंस थोड़े से आसान हो जाएंगे और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर भी अगर डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस कल करवा दी थी और आज शाम को तो 5:30 पे है ही। मोस्ट एक्सपेक्टेड नहीं भैया, मोस्ट रिपीटेड PYQ, मतलब वो PYQ जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, मतलब इस बार भी आएंगे। तो बेटा उसको तो छोड़ना ही नहीं है। अब आगे का प्लान, आज ही मैंने बोला 25 तारीख है, शाम को 5:30 बजे क्या आने वाला है, मोस्ट रिपीटेड MCQs। मोस्ट रिपीटेड MCQs, MCQs है मोस्ट रिपीटेड। सर जी नहीं सर चेंज करो इसको, मोस्ट रिपीटेड PYQs हैं ये जी, बिल्कुल मोस्ट रिपीटेड PYQs है। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अगर आप देखें तो 26 तारीख सर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग है, बहुत जरूरी है, पूरा दिन हूं मैं। टाइमिंग्स आपको आज शाम के लाइव में बता दूंगा मैं। सैंपल पेपर पहले करवाऊंगा, ठीक है, कहीं पे भी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ रहे होंगे, 3rd आपका गैस पेपर करवाया जाएगा बेटा, जिससे आपका इस तरीके का चीजें होंगी। उसके बाद इतना ही नहीं, फिर मैं मिलूंगा आपको 27 तारीख की मॉर्निंग 5 बजे एक सुपर फास्ट, कहते हैं ना सुपर डुपर फास्ट रिवीजन के साथ। और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप सुबह मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आपके पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी और पेपर बेटा यहीं से बनेगा। बस बेटा यार लग जाओ यार, पूरा मेरे साथ जुड़ जाओ यार। वैसे एक बार बहुत ज्यादा बेटा उन बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए जो 3 दिन से मेरे साथ लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ट्रूली इंस्पायरिंग यार कि लगे हुए हैं बेटा। बस इतने दिन का और है, इसको और कंप्लीट कर ले और अपना ड्रीम स्कोर पा ले बेटा। 70 में से 70, 65+ नंबर लेके आ जा,
ठीक है, फिर देख तू घर वालों की खुशी यार, उसके लिए ही तो पढ़ रहा है, उसी के लिए तो कर रहा हूं यार, गजब तरीके से। तो बस बेटा हारना नहीं है, तुमने प्रॉमिस किया है मुझसे, हैशटैग प्रॉमिस है सर, इतने बजे तक 27 तारीख की सुबह तक हम रहेंगे, आपको हमें नंबर दिलवाने, और मैंने भी प्रॉमिस किया हुआ है कि बेटा होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना जब सोच लेते हैं ना तो सब हो जाता है। मन की हार हार होती है, मन की जीत जीत होती है। पहले अपने अंदर मान लो कि मैं कर सकता हूं, फिर तू देख कैसे करके दिखाएगा। ठीक है, तो बस शाम के सेशन में इंतजार रखिए, मजा आने वाला है आज शाम को, बहुत ही ज्यादा तगड़ा सेशन है, मोस्ट रिपीटेड PYQ। और बेटा अपने सारे फ्रेंड्स तक को बोल देना जो अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो, अगर उन्हें इतना भी कर लिया तो वो बेस्ट स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ओके बाय। ठीक है, तो बस इसको अच्छे से करिए, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।